इस वीडियो में हम लोग 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था? आपको ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन मिला था, उसमें आपको 50 को सॉल्व करना था। 2 मार्क का 25 क्वेश्चन था, उसमें आपको 15 को सॉल्व करना था। और 8 क्वेश्चन था 5 मार्क का, उसमें आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये 2019 का 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसका बात करते हैं। तो देखते हैं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू। सेकेंड क्या है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान होता है। रेडियन में हम उसको बोल सकते हैं 45 डिग्री, मतलब π/4। या आपको यदि नियम से बनाना चाहते हैं तो आप इसको लेट कर लीजिए। हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x, तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x। और 1/√2 कितना रेडियन में, कितना रेडियन का मान होता है, 45/4, 45 डिग्री का। π/4 इक्वल टू साइन x। अब यहाँ पर π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन x। साइन इनवर्स इंटू साइन x क्या होता है, x होता है। ये फार्मूला है। तो x बराबर आ गया π/4। हम लोग माने थे π/4, लेकिन ये प्रोसेस है, यदि 2 मार्क में आ जाता है फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करिए। यदि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ तो ये सोचिए 1/√2 साइन का कितना डिग्री का मान है और उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो π/4 45 डिग्री का है, π/4, तो उसको आप π/4 लिखिए। ये एक सवाल देखिए, यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। हम लोग जो 2020 का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। वहां पर cos इंटू टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आया हुआ था। यानी यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है, इस टाइप का 3 फार्मूला होता है। इसका आंसर हो जाएगा x। इसका 3 फार्मूला क्या है, यदि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। मीन्स एंगल यदि इक्वल रहेगा तो π/2 होगा। फिर यहाँ पर साइन इनवर्स x, देखिए इस बार 2019 में ये टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आया। हो सकता है 2022 में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ जाए, इसका भी होगा π/2। हो सकता है आ जाए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, तो फिर हो जाएगा π/2। तो देखिए एक फार्मूला है, आप याद रखिए और पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। आगे का जो प्रॉब्लम है वो है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा कॉसेक इनवर्स x। हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। आखिर क्या होता है, यदि ये तो साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x होगा, और तो कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा, ये होगा सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x क्या होगा, कॉट इनवर्स x। इसमें से इस बार आया है ये, अगले साल हो सकता है ये दोनों में से कुछ आ जाए, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 4 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है x का मान यदि -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसके लिए होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस x²। कब, जब x का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। और क्या होता है, देखिए ये तो फर्स्ट बार आ गया, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, आप ऑप्शन को टिक कीजिए। यदि यहीं पर यदि x का मान मोड ऑफ x से छोटा हो तब क्या होगा, तब होगा 2 tan इनवर्स x का मान 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। और तीसरा देखिए, यदि x का मान 0 से बड़ा हो, बराबर भी हो तो अब क्या होगा, तब होगा 2 tan इनवर्स x का मान cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। इस तरह से आप, यदि इस बार ये आया है, आप जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिए। और 2 और 3, यदि अगला साल इस पे बेस्ड सवाल आता है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िए। आगे के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
अब जो आगे का प्रॉब्लम है वो 2 मार्क में आया हुआ है और ये 2 मार्क में प्रूफ करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स इक्वल टू 15 प्रूफ कीजिए। देखते हैं LHS। सबसे पहले हम लोग LHS लिखिए, क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब इसको प्रूफ करना है। देखिए हम लोग tan इनवर्स 2 को x मान लेते हैं और cot इनवर्स 3 को y मान लेते हैं। यदि आप नहीं मानेंगे तो यहाँ से आप सेक के फॉर्म में इसको ले जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। यदि लेट कर लेंगे tan इनवर्स 2 को x, तो देखिए tan x इक्वल टू क्या होगा, tan उधर जाएगा तो ऐसे आप बोल सकते हैं 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x। बताइए tan x बराबर क्या होता है, tan x बराबर हो गया 2/1 मतलब p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स कर लंब बटा आधार। अब यहाँ से यदि हमको सेक के फॉर्म में लाना हो तो क्या करें, हम लोग सेक x निकाल लेते हैं। सेक x क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक x निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण ये क्या होता है, कर्ण h/b होता है। h कैसे निकालेंगे, h निकालेंगे p² प्लस b² 2² प्लस 1² डिवाइड बाय b कितना है 1। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, सेक उधर हो जाएगा तो सेक इनवर्स 2 का 4 1 5 √5 प्लस डिवाइड बाय 1, उसका कोई मतलब नहीं, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखते हैं जिसको माने हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, हम तो इसको x माने हैं, सेक स्क्वायर x। दूसरे वाले को देखिए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, cot इनवर्स 3 को y मान लेते हैं। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स y, cot y हो जाएगा। अब यहाँ पर cot y क्या होता है, cot y होता है b/p। अब यहाँ पर यदि हम लोग कौशिक निकालने का प्रयास करेंगे, कौशिक y, तो कौशिक y क्या होगा h/p। अब h तो है नहीं, h निकाल लीजिए, कौशिक y हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये हो गया 3/1 मतलब b/p। तो 3² b² प्लस 1², तो यहाँ पर आ जाएगा ये क्या होता है h/p और h/p क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग y बराबर बोल सकते हैं कौशिक इनवर्स 3 3 9 प्लस 1 √10, 10/1 √10 हो गया। ये आ गया y बराबर कौशिक इनवर्स x। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या इसको लेट किए थे, हो जाएगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, चूंकि tan इनवर्स 2 को क्या माने हैं x, सेक स्क्वायर x प्लस कौशिक स्क्वायर y। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं सेक x का होल स्क्वायर, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कौशिक y का होल स्क्वायर। देखिए सेक, और अभी सेक x हम लोग क्या आया, हम लोग के पास आया सेक इनवर्स √5, देख लीजिए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कौशिक का लिख सकते हैं कौशिक इंटू कौशिक इनवर्स √10 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेक इंटू सेक इनवर्स √5 क्या होता है, √5 होता है। सेक इनवर्स इंटू सेक √5 क्या होता है, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कौशिक इंटू कौशिक इनवर्स √5 क्या होता है, √5 √10 होगा तो √10 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, 10 √10 का स्क्वायर 10, तो आ गया क्या 15। यही तो प्रूफ करना है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। हम लोग इस तरह से LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड कर दिए। देखिए सवाल को किस तरह से हम लोग लेट किए, फिर यहाँ पर उसको कन्वर्ट किए सेक के फॉर्म में, फिर सेक रखने के बाद हम लोग ये तो जान ही रहे हैं पहले से कि यदि y इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स x रहे तो x होता है, उस तरह से cos इंटू कॉस इनवर्स x रहे तो x होता है, tan इंटू tan इनवर्स x रहे तो x होता है, cot इंटू कॉट इनवर्स x रहे तो x होता है, सेक इंटू सेक इनवर्स x रहे तो x होता है, कौशिक इंटू कौशिक इनवर्स x रहे तो x होता है। वो फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर लिए। आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 6 नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन है ये।
प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। इतना आपको प्रूफ करना। हम लोग LHS को लेकर के चलते हैं। LHS में क्या है? tan इनवर्स रूट एक्स। आप 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 बाहर आ गया। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है cos इनवर्स के फॉर्म में। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है cos इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। यही तो हम लोग को RHS प्रूव करना था। LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS प्रूव। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फाइव मार्क का सवाल 2019 में नहीं आया था, सिर्फ 2 मार्क का और ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। अब हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में 2018 में किस टाइप का सवाल आया था उसको देखेंगे। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और इस पे बेस्ड और बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।